हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम बात करेंगे मैरिटल रेप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया है उसी बारे में आज हम बात करते हैं। मामले की शुरुआत तब होती है दोस्तों, मार्च 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले जिसमें पत्नी की शिकायत पर पति के विरुद्ध बलात्कार यानी कि 376 की एफआईआर दर्ज की गई थी। चार्जशीट दाखिल कर दी गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और सेशन कोर्ट के द्वारा चार्ज भी फ्रेम कर दिया गया था। उस चार्ज फ्रेम के खिलाफ पति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए तमाम तरह की टिप्पणी की और सेशन कोर्ट के आर्डर को कंफर्म कर दिया था, यानी पति के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर रेप का केस चलाने के लिए हरी झंडी दे दी गई। कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समय पति को किसी तरह का रिलीफ नहीं दिया गया। उसी समय मई में 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष भी बिल्कुल उसी तरह का एक मामला सामने आता है। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया था 2 जजों की बेंच ने, जिसमें एक जज ने पति की तरफ फेवर किया था और एक जज पत्नी की तरफ फेवर में आदेश पारित किया था। ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी 19 जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी दोबारा सुनवाई की गई। दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा मैरिटल रेप पर जो फैसला दिया गया था उस फैसले के बाद पतियों के खिलाफ पत्नियों की शिकायत पर पतियों पर रेप की केस की बाढ़ सी आ गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को जो जजमेंट दिया लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में हम उसी पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पत्नियों की शिकायत पर पतियों पर जो 376 के केस करने का जो खतरा पैदा हो गया था, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। मैरिटल रेप यानी कि पति के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर 376, आइए देखते हैं उस संबंध में हमारा कानून क्या कहता है। आईपीसी की धारा 375 जिसमें रेप की परिभाषा दी गई है। आईपीसी की धारा 375 की उपधारा 2 उसमें कहा गया है कि किसी पति द्वारा अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वह रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर पत्नी की उम्र उस समय 15 साल से कम नहीं है तो जाहिर सी बात है पति के खिलाफ 376 नहीं लगना चाहिए था। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि 375 की उपधारा 2 पूर्ण नहीं है, इसका फायदा पति को नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम एक आदमी करे तो वह अपराध हो और वही काम पति करे तो अपराध न हो। और साथ में यह भी टिप्पणी की कि ऐसा नहीं हो सकता कि मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में इस तरह के हमले करने की छूट दे दी जाए, क्योंकि कानून में कोई भी छूट इतनी नहीं हो सकती कि समाज में अपराध करने का लाइसेंस मिल जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार के खिलाफ बताया था और पति द्वारा फाइल की गई क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस समय पति को कोई रिलीफ नहीं दिया था। अभी 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई की। हालांकि फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी भी नहीं दिया गया। और आपको यहाँ यह भी बताते चलते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो आर्डर है उसके खिलाफ भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आर्डर पारित करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा मैरिटल रेप के संबंध में जो आदेश दिया गया था उस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है और सेशन कोर्ट में पेंडिंग उस मामले की प्रोसीजिंग पर भी रोक लगा दी गई।
और उस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया था, जिसके अनुसार पति पर मैरिटल रेप यानी कि बलात्कार का केस चलाने की अनुमति दी गई थी, उस आदेश पर भी अंतरिम आदेश तक रोक लगा दिया गया है। इस प्रकार मैरिटल रेप के संबंध में अभी फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है। दोस्तों, जब भी मैरिटल रेप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा, हम आपको जरूर उस जजमेंट से अवगत कराएंगे। फिलहाल मैरिटल रेप में पति को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।